हेलो एवरीवन, आप सभी का ध्येय क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हर वीडियो में हम लोग एक पॉलिटी का क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये जनरली हम लोग यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है उससे लेंगे। तो यूपीएससी का पीवाईक्यू है तो स्वभावतः ये काफ़ी कंसेप्चुअल होगा और आपका जो यूपीएससी के साथ साथ जो भी स्टेट पीसीएस लेवल तक को कवर करेगा। और उस एमसीक्यू को सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको भी समझेंगे ताकि आप एक कंप्लीट किसी टॉपिक को कवर कर पाए। तो यही मेरा पर्पस है। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था उसके ऊपर, और ये यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, with reference to the Government of India Act 1935, consider the following statements. A. It provided for the establishment of an all India federation based on the union of the British Indian provinces and princely estates. Statement B. Defense and foreign affairs were kept under the control of the federal legislature. दो स्टेटमेंट है और ये हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या जो भी करेक्ट है वो हमको बताना है। तो हिंदी में हम देखें तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसने बोला कि गवर्नमेंट जो है एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएगी जो कि यूनियन होगा जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स का और प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहाँ राजाओं का शासन था। दूसरा, जो डिफेंस रक्षा और फॉरेन अफेयर्स जो विषय थे वो फेडरल लेजिस्लेचर के कंट्रोल में था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है कि 1935 के एक्ट ने ये बोला कि गवर्नमेंट जो है ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएगी जो कि यूनियन होगा प्रिंसली स्टेट्स का और ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स का। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है वो फेडरल लेजिस्लेचर के कंट्रोल में ना होकर गवर्नर जनरल के एकाधिकार क्षेत्र में था, ये रिजर्व लिस्ट में था। तो उस पर गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार था कि वो स्वयं डिसीजन ले सकता था। उसके लिए उसको लेजिस्लेचर से कोई सलाह लेने की या मंत्री परिषद से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा सही जो आंसर है वो क्या हो गया, ए सही है, बी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन ए जो ओनली ए करेक्ट है इसमें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कंसेप्ट को समझेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसमें क्या हुआ कि अब इसके जो कुछ मेन पॉइंट्स जो थे इस एक्ट के उसको हम लोग देखेंगे। सबसे मेन पॉइंट था कि जो डायरकी थी वो सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई। अब डायरकी क्या होता है? डायरकी मतलब द्वैत शासन। अब तो कुछ विषय थे वो रिजर्व लिस्ट में थे और कुछ विषय ट्रांसफर्ड लिस्ट में थे। रिजर्व लिस्ट में जो विषय थे उन पे गवर्नर जनरल को एकाधिकार था कि वो निर्णय ले सकता था, और ट्रांसफर्ड लिस्ट के जो विषय थे उसको गवर्नर जनरल मंत्री परिषद के सलाह से उस पर डिसीजन लेते थे। जो डिफेंस हो गए, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ट्राइबल अफेयर्स हो गए, ये सब आपके रिजर्व लिस्ट में थे और ट्रांसफर्ड लिस्ट में बाकी विषय जो होते हैं वो थे। दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि जो प्रोविंशियल लेवल पे जो डायरकी प्रीवियस एक्ट के थ्रू जो एस्टैब्लिश किया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बढ़ गई, जो राज्यों की स्वतंत्रता होती है वो बढ़ गई। तीसरा पॉइंट, पावर को डिवाइड किया गया 3 लिस्ट में, जैसा अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और वो 3 लिस्ट थे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चौथा पॉइंट, कुछ नए एंटिटीज बनाए गए, जैसे बॉम्बे से सिंध को अलग किया गया, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, और बर्मा जो है वो जो कि भारत का पार्ट था उससे पहले, उस एक्ट के थ्रू बर्मा को कंप्लीटली फ्री कर दिया गया।
5वां पॉइंट, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई और इसका बनाने का पर्पस ये था कि जो संघ और राज्यों के झगड़े हैं इसका निपटारा अच्छे ढंग से हो जाए। तो ये जो 4-5 टॉपिक थे इस एक्ट के मेन पॉइंट्स थे। और इस एक्ट का एक और खासियत ये था कि इस एक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं जो हमारे अभी के कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें डायरेक्ट लिया गया है। तो आप लोग समझे कि हमने कैसे एक एमसीक्यू को सॉल्व किया और ये यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट हमने भी साथ साथ हम लोगों ने कंसेप्ट भी देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग जाने और एमसीक्यू सॉल्व कैसे करना है उसको भी हम लोगों ने समझा। अब थोड़ा सा मैं यदि अब ट्रिकी ढंग से कैसे सॉल्व कर सकते उसके बारे में जाने तो देखिए, रक्षा जो विषय है ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो ये स्वभावतः आपको लग रहा है जब लिस्ट हमारे पास 2 है जिसमें गवर्नर जनरल के पास एकाधिकार हो और जहां मिनिस्टर से मंत्रणा लेना हो और मिनिस्टर्स इंडियन भी होते थे, तो ये तो स्वाभाविक है ना कि जो अंग्रेज के जो गवर्नर जनरल या वायसराय जो होते हैं वो मंत्रणा इंडियन मिनिस्टर से इस विषय में मंत्रणा लेना पसंद नहीं करेंगे, तो वो रिजर्व लिस्ट में आने के चांस है। हाँ, तो ये मैं एक ट्रिक के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा आप ऐसे सोच सकते हैं आपको पता नहीं हो और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। और ये क्वेश्चंस आपके जो भी स्टेट लेवल के जो पीसीएस एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। हर ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं हर दिन एक वीडियो लाऊं और ऐसे ही हम लोग हर दिन एक नए कंसेप्ट को सीखेंगे। तो आप लोग का धन्यवाद।